मैं गुस्से में आया और मैंने अपना बस्ता माँ के सामने फेंक दिया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे वे मेरी आंखों के रास्ते मेरे हृदय में बैठकर मुझसे बात कर रही हूं। बोली, आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है और बच्चों के ऊपर नंबरों का बहुत दबाव रहता है, तो मैं अपने स्कूली जीवन से संबंधित एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक होता था, क्योंकि मेरी सहज रुचि सामान्य शिक्षा में नहीं थी। मुझे कला, खेलकूद, इसमें एक व्यक्तिगत रुचि हुआ करती थी। तो मुझे स्कूल के द्वारा ये जो नंबर गेम होता था, मुझे रास नहीं आता था। और स्कूल को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। वो इस बारे में ध्यान नहीं देते थे कि विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता है। तो एक दिन मैं गुस्से में आया और मैंने अपना बस्ता माँ के सामने फेंक दिया। माँ समझ रही थी कि मुझे समस्या विद्या से नहीं है, विद्यालय से है, या विद्यालय के उस वातावरण से है जिसमें नंबरों का दबाव मेरे ऊपर डाला जाता है। तो माँ ने ध्यान से देखते हुए मुझसे पूछा कि अच्छा, ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों जाते हो? मैंने कहा, पढ़ने के लिए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि पढ़ने से क्या मिलता है? मैंने कहा, ज्ञान। वे बोली, ठीक है, अब ये बताओ कि ज्ञान किसे कहते हैं? अब मैं सोच में पड़ गया। मुझे मौन और समझने की स्थिति में देखकर वे बोली कि ज्ञान हमें अड़ना भी सिखाता है और लड़ना भी सिखाता है। मैं चाहती हूं कि तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखो। लड़ना समझते हो? मैंने कहा, जी, मारना पीटना। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे वे मेरी आंखों के रास्ते मेरे हृदय में बैठकर मुझसे बात कर रही हूं। बोली, नहीं, मारना पीटना और लड़ने में अंतर होता है। मारपीट में या तो तुम किसी को हराते हो या कोई तुमको हराता है, लेकिन लड़ने में किसी को हराने का नहीं, उसे जीतने का भाव होता है। अपनी कमजोरियों से लड़ना मतलब कमजोरियों को जीतना, परिस्थितियों से लड़ना यानी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना, शंका से लड़ना यानी शंका को जीतकर उससे मुक्त हो जाना, संकल्प से लड़ना मतलब संकल्प को जीतकर उसे सिद्ध कर अपना सहयोगी बनाना। जीतने की इच्छा सकारात्मक भाव है और मारपीट के हराने की इच्छा नकारात्मक ऊर्जा। मारपीट के सिर्फ अवरोधों का दमन किया जा सकता है, किंतु लड़ने से उनका शमन किया जाता है। मारपीट के तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ को दबा सकते हो, किंतु लड़कर तकलीफ को समाप्त किया जा सकता है हमेशा के लिए। मैं चाहती हूं कि ज्ञान को बोझ समझ के तुम गढ़ो नहीं, बल्कि बढ़ो। तुम सफलता के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए पढ़ो। फिर स्कूल में तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखोगे। हम तुम्हें स्कूल परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर सीखने के लिए नहीं भेजते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों का हल ढूंढने के लिए भेजते हैं। पढ़ाई बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बोझ हल्का करने के लिए होती है। आज उम्र के इस मोड़ पर खड़ा होकर सोचता हूं तो लगता है कि मां कितना सही थी। हम अपने बच्चों को स्कूल की परीक्षा में अव्वल आने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। शायद इसलिए वे स्कूल में अव्वल आने के बाद भी जीवन भर फेल होने के एहसास से भरे रहते हैं। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें। क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनना यदि हमें सुखद लगता है, तो बड़ों के मुंह से छोटी बातें सुनना कष्टकारी होता है।